वैसे तो मुझे मेरा ड्राइंग रूम बहुत प्यारा लगता है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे ये कॉर्नर ना थोड़ा खाली खाली है। विंडोज से इतनी बढ़िया लाइट भी आ रही है, यहाँ पर कुछ प्लांट्स लगाने चाहिए नहीं? मुझे पता है, सबसे ज़्यादा डर इसी बात का होता है कि अगर प्लांट्स को ड्राइंग रूम में या कहीं अंदर रखा तो वो मर जाएंगे। लेकिन ट्रस्ट मी, ये 7 प्लांट्स को मारना बहुत मुश्किल है, और जो केयर टिप्स बताऊंगी उनकी वजह से तो डेफिनेटली ये प्लांट्स आपके घर के अंदर बहुत अच्छे से एडजस्ट कर जाएंगे। तो सबसे पहले स्नेक प्लांट मेरी प्रायोरिटी लिस्ट पर नंबर 1। मैं कोई मौका नहीं छोड़ती इस प्लांट को प्रोपेगेट करने का, नए गमले बनाने का इस प्लांट के, क्योंकि ये है ही इतना हार्डी प्लांट। लेकिन ये वाला नहीं, मैं एक हैवी वाला ज़्यादा भरा हुआ गमला लेकर आ रही हूँ यहाँ पे रखने के लिए, उसी कॉर्नर में जो कॉर्नर मैंने आपको दिखाया था ना। स्नेक प्लांट की ना एक खासियत ये भी है कि ये ना लो लाइट टॉलरेट कर लेता है, चाहे धीरे ग्रो कर लेगा लेकिन मरेगा नहीं लो लाइट में। और ऐसे घना भरा हुआ गमला ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट में ही बनता है। आजकल सर्दियों में मैं इसे महीने में एक बार ही पानी देती हूँ। अब सेकंड नंबर पर जो प्लांट आप अपने ड्राइंग रूम में रख सकते हैं वो है मनी प्लांट या पोथोस। वीडियो देखते रहिएगा क्योंकि मैं आगे देने वाली हूँ कुछ नामों को शाउट आउट्स जिन्होंने पिछले व्लॉग में सही जवाब दिए थे। मनी प्लांट यानी पोथोस को बहुत छोटे वाले गमलों में भी लगा कर रखा जा सकता है। ये देखो, ये कितना टाइनी गमला है और इसमें मनी प्लांट लगा है। मनी प्लांट को भी पूरे अंधेरे कॉर्नर में नहीं रख सकते, तो मेरा मन था कि एक प्लांट तो ऊपर आ सकता है और एक यहाँ ज़मीन पर। लेकिन अगर गमले को सीधा ज़मीन पर रखती तो प्लांट तक लाइट नहीं पहुँचती और देखने में भी इतना अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए स्टैंड के ऊपर पोथोस रखा है। वीडियो देखते रहना क्योंकि इन 7 हार्डी प्लांट्स के अलावा बोनस एक 8th प्लांट भी बताऊंगी आगे। पोथोस यानी मनी प्लांट पर ना मेरा डिटेल्ड वीडियो है। डिटेल्ड मतलब बहुत कुछ है उसमें सीखने के लिए। उस वीडियो कार्ड को मैं लास्ट में डालूंगी, उसे देखना, सब समझ आ जाएगा। अब नंबर 3 पर जो प्लांट आप अपने ड्राइंग रूम में रख सकते हो वो है चाइना डॉल। बहुत सी नर्सरीज में ना इसे मचीरा ट्री के नाम से भी कहा जाता है। इसे जितनी मैक्सिमम लाइट दे सकते हो ना देना, बिल्कुल अंधेरी जगह पर मत रखना, पत्तियां गिरनी शुरू हो जाएंगी। वैसे भी सर्दी में थोड़ा सा स्ट्रेस में आता है, जैसे ही बाहर आती है ना एकदम से नई शाइनी पत्तियां आती हैं। तो मैं इसे ड्राइंग रूम में नहीं रखने वाली एग्जैक्टली। पास में ही एक स्टेयरकेस है, वहाँ एक रैक पड़ा है, उसके अंदर इसे रखने वाली हूँ क्योंकि ऊपर खिड़की है जहाँ से बहुत अच्छी लाइट आती है। वो देखो उस विंडो से, तो इस एरिया के प्लांट्स भी खुश रहते हैं। वीडियो में ना मैं आगे बताऊंगी कि करेक्ट स्पॉट लोकेशन कैसे आइडेंटिफाई करनी है लाइट के हिसाब से। अब नेक्स्ट प्लांट है जीजी। ये भी बहुत बढ़िया प्लांट है ड्राइंग रूम में रखने के लिए। जीजी भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है ओवर वाटरिंग के लिए। नीचे इसके एक आलू जैसे ट्यूबर्स होते हैं, उनमें पानी पहले से ही होता है, इसलिए इसे भी स्नेक प्लांट के जैसे ही पानी देना है, बहुत कम। ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट में रहेगा तो घना हो जाएगा, अगर आप लो लाइट में रखोगे तो फिर बहुत बुशी नहीं होता है, तो आप रोटेट करते रहो। अब नेक्स्ट प्लांट है एंथूरियम्स। सर्दी में वैसे भी ये बाहर स्ट्रेस में आएंगे और मरेंगे, घर के अंदर ड्राइंग रूम में ले आओ विंडो के पास, क्या वाइब है। इस सैटरडे ना एक मास्टर क्लास रिलीज कर रही हूँ मैं स्मॉल स्पेस गार्डनिंग के बारे में। मतलब कम जगह में गार्डनिंग कैसे करनी है, क्या उगाया जा सकता है, सब चीज़ें बताऊंगी। वैसे तो मैं उसके लिए 399 चार्ज कर रही हूँ, लेकिन मेंबर्स के लिए वो फ्री है। और मेंबर बनने में कितने पैसे लगते हैं? 89 रुपीज़ पर मंथ। मेंबर बन जाओ ताकि आप भी वो सैटरडे वाली वीडियो देख पाओ। लिंक दे दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में भी पिन कर दूंगी। प्लान्स को सेट करते करते थक गई तो सोचा कि कुछ पुरानी फ़ोटोज़ देखती हूँ और एल्बम देखती हूँ। आप भी आ जाओ पास, आपको दिखाती हूँ अब तक लाइफ में क्या अच्छा किया, वो सब भी खुद को याद दिलाना चाहिए ना। तो ये मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन की फ़ोटो है, मैंने गोल्ड मेडल जीता था। और ये नानी के साथ एक फ़ोटो है, मुझे लगता है शायद न्यू ईयर था, तब हम केक कट कर रहे थे। और ये पापा मम्मा की 2 फ़ोटोज़ ऊपर नीचे ऑलमोस्ट एक जैसी लगी हुई हैं। नंबर 6 पर हार्डी प्लांट ड्राइंग रूम में रखने के लिए रबर प्लांट। नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट के लिए आपको मुझे ये बताना है कि इन 7 प्लांट्स में से आपके पास कौन से प्लांट्स हैं। हो सकता है कोई भी ना हो और आप लाना चाहते हो, वो भी ठीक है, शेयर करो अपना नाम और शहर साथ में लिखना। नंबर 7 का प्लांट है मॉन्स्टेरा।
ये 7 साल से है यहाँ पर, इसीलिए मैंने इसे नंबर 7 भी दिया। इसकी केयर कैसे करनी है इस पर डिटेल वीडियो मैंने डाला था, वो देखना। अब थोड़ी कन्फ्यूजन दूर करें, सभी प्लांट्स की केयर के कुछ कॉमन टिप्स हैं। इस तरह से टच करके देखो, अगर मिट्टी चिपक गई हाथों पर, बहुत ज़्यादा गीली फील हुई, इसका मतलब पानी देने की ज़रूरत नहीं है। सूखी फील हो रही है तो अच्छे से पानी देना है। अच्छा, फ्राइडे वाले वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा था ना, उसका आंसर है गुलदौदी। कुछ शाउट आउट्स देना चाहती हूँ। स्नेहा पंजाब से, अरशद खान यूपी से, देव अहमदाबाद से, तहसीन गोरखपुर से, चीनू पुणे से, सृष्टि शुक्ला लखनऊ से, अंजू करनाल से। बहुत बहुत बधाई हो। फाइलोडेंड्रन नियॉन, ये है बोनस प्लांट। हार्डी है, ड्राइंग रूम में लगाया जा सकता है। जितना पुराना मॉन्स्टेरा है ना मेरा 7 साल के करीब का, ये वाला कटिंग से लगाया था ये भी, उतना ही पुराना ये फाइलोडेंड्रन नियॉन भी है। अच्छा, अब पानी वाली बात मैंने बता दी, अब लाइट वाली बात मैं बता रही थी। ये मेरे हाथ में है पीएच, मॉइस्चर और लाइट मीटर। ये देखो, बाहर पूरी मैक्सिमम लाइट दिखा रहा है मीटर पर। अंदर एक कॉर्नर में लेकर गई थी तो ऑलमोस्ट 1 ही है, इतना डार्क कॉर्नर है वो, मतलब पूरी डार्क है। अब ड्राइंग रूम में खिड़की के पास देखते हैं क्या डिफरेंस आता है। ऑलमोस्ट नीडल जो है ना 2 पर चली गई है तो फिर भी डार्क ही। मुझे लग रहा था मैंने स्नेक प्लांट को पता नहीं कितनी लाइट में रख दिया है। अब ये 3-in-1 मीटर नहीं है आपके पास तो आप इस तरह से पेन से भी देख सकते हो। जहाँ बहुत डार्क शैडो आ रही है इसका मतलब ब्राइट लाइट है। अलग अलग लोकेशंस पर देखो, प्लांट्स को उस तरह से रखो। जहाँ लाइट शैडो आती है वहाँ स्नेक प्लांट और जीजी रखो, जहाँ डार्क शैडो आती है वहाँ पोथोस, मॉन्स्टेरा, बाकी सब प्लांट्स रखो। अब नेक्स्ट स्टेप, मैं इंडोर प्लांट्स को और कोई खाद नहीं देती। लिक्विड सीवीड फर्टिलाइज़र 5 ml 1 लीटर पानी में सबसे बढ़िया रहती है, वंस अ मंथ देनी है। फिर कुछ डेकोरेशन की टिप्स शेयर कर रही हूँ। इस वक्त बहुत से फूल खिल रहे होते हैं बालकनी में, गार्डन में। क्राइसेंथेमम्स तो वैसे भी बहुत लंबी देर तक खिलते हैं, उन्हें ले आओ अंदर, एक अलग ही जान आ जाती है इंडोर स्पेसेस में। छोटी फेरी लाइट्स लगा लो। पोथोस यानी मनी प्लांट छोटे छोटे गमलों में भी चल जाता है। ये देखो, एक और वैरायटी है क्राइसेंथेमम की, आ गई ना जान यहाँ पे टेबल पर भी। अब ड्राइंग रूम का ये वाला कॉर्नर देखो, लग रहा है ना अच्छा। प्लांट्स से बेटर डेकोरेशन पीसेस कोई हो सकते हैं? हो ही नहीं सकते। ड्राइंग रूम ही नहीं सजाया, शाम में कुछ और काम भी किए थे गार्डन के, जो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी था। प्याज लगाए थे ना, उनके अंदर गोड़ाई करनी ज़रूरी है। प्याज का साइज़ तभी बड़ा होता है, और वीड्स से भी प्याज को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। यहाँ पर सर्दी है ना, इसीलिए कवर करना पड़ता है, क्योंकि पपीता जो है काफ़ी सेंसिटिव होता है। बड़े वाले पपीते के प्लांट्स तो कवर नहीं किए जा सकते, लेकिन छोटे तो किए जा सकते हैं। Sometimes you will never know the value of a moment until it becomes a memory. बचपन में ऐसा लगता है ना कि नानी दादी, उनका प्यार हमेशा रहेगा, नानी के घर के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले रहेंगे, लेकिन चीज़ें बदल जाती हैं। इसीलिए हर पल को अच्छे से जीना बहुत ज़रूरी है।